हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम पेज नंबर 6 पे जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 10 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A solution of substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. कहता है कि वाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस को यूज किया जाता है, एक्स मान लो कि कोई सब्सटेंस है, तो वो सब्सटेंस क्या है उसके बारे में बताना है और उसके फार्मूला के बारे में बताना है। तो इसको तो ऑलरेडी हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वो जो वाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं, और उसका केमिकल फार्मूला CaO होता है। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन क्वेश्चन 1 अबव विथ वाटर। ऊपर जो सब्सटेंस को हमने आइडेंटिफाई किया है कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है। तो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हीट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है और हीट रिलीज करता है। तो इसका रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर CaOH2 फॉर्म करता है और हीट फॉर्म करता है। CaOH2 को स्लैग लाइम भी कहते हैं। हेयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब in activity 1.7 doubles the amount of collected in the other. Name this gas. तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। हमने 1.7 में कौन एक्टिविटी में क्या देखा था कि एक मग लिया था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड और इसमें वाटर फिल कर दिया था, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट तो वाटर क्या होता है, वो ब्रेक कर जाता है, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। जब इसको बैलेंस करते हैं तो 2H2O 2H2 एंड O2। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का होता है और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का होता है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि जो एक गैस जो है वो डबल होता है और दूसरे गैस की तुलना में ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का तो 2 वॉल्यूम जो है सो हाइड्रोजन फॉर्म करता है और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन फॉर्म करता है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर it decomposes into hydrogen gas at the cathode, negative electrode, oxygen gas at the anode, positive electrode। और इसको फिगर में देखते हैं, वैसे बुक में भी दिया हुआ है ये फिगर। ये मग लेते हैं और इसमें वाटर है और ये 2 इलेक्ट्रोड है, यहाँ से ऑक्सीजन इसमें स्टोर्ड होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम हो जाता है स्टोर्ड और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम होता है। और ये इसका केमिकल इक्वेशन है 2H2O plus 2H2 plus O2। The volume of hydrogen gas produced is double the volume of oxygen gas। तो इस तरह पेज नंबर 10 का जो इंटेक्स क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के इंटेक्स क्वेश्चन को देखते हैं जो कि पेज नंबर 13 पे है और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट।
तो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इसमें लेते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें जब आयरन नेल को डिप्ट करते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीन क्यों होता है? चूँकि आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इस वजह से आयरन जो है कॉपर को इसमें से डिस्प्लेस करके कॉपर बनाता है और FeSO4 बनाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और ये जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो इस तरह से FeSO4 के फॉर्म करने की वजह से सॉल्यूशन का कलर जो है ब्लू से ग्रीन में चेंज कर जाता है, और आयरन नेल जो होता है उस पर भी कॉपर का लेयर बन जाता है जिससे उसका कलर ब्राउन हो जाता है। तो यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड बनाता है और उस एलिमेंट को बाहर कर देता है। तो यहाँ पे Fe कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड CuSO4 से, और FeSO4 बनाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है जो कि आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाता है। इस वजह से आयरन नेल का कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है। अब इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं इसको देखते हैं। When an iron nail is dipped in copper sulfate solution, the blue color of solution changes to green because iron is more reactive than copper. Iron displaces copper from copper sulfate solution and form iron sulfate, which is green in color. A reddish brown layer of copper is also deposit on the iron nail. तो हम समझ लिए इस क्वेश्चन को। अब इसका इक्वेशन जो है हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आयरन जब CuSO4 से रिएक्ट करता है तो Cu प्लस FeSO4 बनाता है जिसका कि कलर ग्रीन होता है, और CuSO4 का कलर जो होता है ब्लू होता है। यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Fe कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, इस वजह से Fe इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो इस तरह क्वेश्चन 1 को हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। हमारे बुक में 1.10 में एक एक्टिविटी दिया गया है, बोल रहा है कि उस एक्टिविटी से अलग आपको कुछ एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले हम 1.10 में क्या एक्टिविटी दिया हुआ है उसको एक बार देखते हैं। 1.10 में एक्टिविटी दिया हुआ है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट देता है और सोडियम क्लोराइड देता है। तो बेरियम सल्फेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट के रूप में होता है। तो यह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें आयरन का एक्सचेंज होता है। Na2 जो है वो क्लोरीन के साथ ऐड हो जाता है और बेरियम जो है वो सल्फर के साथ ऐड हो जाता है, तो BaSO4 फॉर्म करता है और 2NaCl फॉर्म करता है। और इस तरह का रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारा 1.10 में ये एक्टिविटी हमें दिया गया है। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है या रिएक्शन है। तो इसको देखते हैं कि इट इज़ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन हमें कुछ अलग एग्जाम्पल देना है, बट वी हैव टू गिव अनदर एग्जाम्पल। तो दूसरा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है Cl के साथ ऐड हो जाता है और H जो है वो OH के साथ ऐड हो जाता है, तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता है और वाटर लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। तो यह भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि 2 बार इसमें आयन का एक्सचेंज होता है।
दूसरा एग्जाम्पल है PbNO3 होल 2 जिसको लीड नाइट्रेट कहते हैं और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें भी Pb जो है वो Cl से जाके जुड़ जाता है और H जो है वो NO3 से जाके ऐड हो जाता है, तो PbCl2 बनता है और 2HNO3 बनता है। तो इसमें भी आयरन का 2 बार आयन का एक्सचेंज होता है, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो चलो इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन 3 को देखते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें नीचे रिएक्शन दिया हुआ है और बताना है कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइज्ड हो गया है और कौन रिड्यूस्ड हो गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इस रिएक्शन को। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब ऑक्सीजन का गेन होता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं या उस एलिमेंट को ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं। यदि लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम उसे रिड्यूस कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। आंसर में लिखेंगे वी नो इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। हेयर Na गेन ऑक्सीजन सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड, इसलिए इसको हम ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर देता है प्लस H2O देता है लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है लॉस कर दिया है ऑक्सीजन का, तो इसको हम रिड्यूस्ड कहेंगे। और हाइड्रोजन जो है वो गेन किया है ऑक्सीजन को, इसलिए इसे हम ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। तो इस तरह हम देख लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है और H2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 13 पर जो 3 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखो और तब तक पढ़ाई करते रहो।